वेनेजुएला में पै दर पै ज़लज़ले के शदीद झटकों ने बड़े पैमाने पर तबाही फैला दी। रेक्टर स्केल पर पहले ज़लज़ले की शिद्दत 7.5 और दूसरे की शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से दारुल-हुकूमत कराकस समेत कई शहर लरज़ उठे, सैकड़ों इमारतें तबाह हो गईं। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इब्तदाई तौर पर 32 अफराद की हलाकत और 700 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की इत्तला। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने वेनेजुएला में ज़लज़ले के बायस 10,000 से 1 लाख के दरमियान अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। वेनेजुएला में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। अमरीका, चीन, इटली और स्पेन समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का वेनेजुएला को हर मुमकिन हंगामी इमदाद फराहम करने का ऐलान। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। अमरीकी सदर का ज़लज़ला मुतासरीन से इजहार यकजहती। तमाम अमरीकी इदारों को फौरी कार्रवाई के लिए तैयार रहने की हिदायत। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा, इब्तिदाई रिपोर्ट्स अच्छी नहीं। तबाहकुन ज़लज़ले से बड़ी तादाद में हलाकतें हुई। वो वेनेजुएला में अपने नए और अजीम दोस्तों के लिए साथ खड़े होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़ले से इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी और मुतासरा अफराद के लिए हिम्मत, हौसले और इस्तिकामत की दुआ। अमरीका की रियासत कैलिफोर्निया के शुमाली इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। इंतज़ामिया ने 10 लाख अफराद को अलर्ट जारी कर दिया। जापान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड, 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया उसको मान रही है और दुनिया में इसका एक जो मिडिल पावर रोल है वो अल्लाह ताला ने दे दिया है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो ईरान के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा था। 47 साल बाद ईरान और अमरीका को मेज़ पर बिठाया, सालसी का किरदार अदा करके खित्ते में क़याम अमन यकीनी बनाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देने वालों को रुसवाई का सामना है। इसहाक डार ने खबरदार किया, मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की मुनफरिद फतह देखी। जो कोई पाकिस्तान को बुरी नज़र से देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। Is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well. अमरीका मुआहदे के नतीजे में ईरान को बहुत बड़ी रियायतें दे रहा है। सदर ट्रंप का दावा मीडिया गुफ्तगू में वाज़े किया। ईरान ने आगाह किया है आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए कोई चार्जेस वसूल नहीं कर रहा। इत्तलात गलत निकली तो मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। ईरान को मुंजमद असासों से कोई रकम नहीं दी गई। रकम अमरीकी ज़रई मसनूआत ख़रीद कर भिजवाई जाएंगी। ईरान जंग में नेटो का रवैया मायूस कुन करार दे दिया। इल्ज़ाम लगाया जंग में यूरोप ने भी साथ नहीं दिया। He had a lot of problems, but we were disappointed with the UK, we were disappointed with Germany and France, we were disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is... We want them to know, and we want to reiterate and begin to talk to them and engage them on conversations about every decision that's made with regards to this negotiation. We're not going to do anything that undermines the security of our allies, our long-standing allies in the region. I know of no country on the planet that supports tolling or a fee for the use of the straits. That's not going to happen. The president has been abundantly clear. अमरीका ईरान मुआहदे पर 60 रोज़ में अमल दरामद हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तकनीकी टीमें दोबारा 29 जून को स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों से मुतालिक बातचीत करेंगी। उम्मीद जाहिर की कि ईरान अपने वादों की पासदारी करेगा। वादे पूरे ना किए तो पाबंदियाँ बहाल करने का ऑप्शन मौजूद है। खलीजी ममालिक पर ताकत या हमलों के जरिए नई सियासी सूरत हाल मुसल्लत नहीं की जा सकती। अमाराती सदारती मुशीर अनवर करकाश का 2 टोक पैगाम वाज़े किया, ज़बरदस्ती बात मनवाने से अमन नहीं आता बल्कि मज़ीद तनाज़ात और इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताकत के इस्तेमाल के बजाय बातचीत और ताउन की ज़रूरत पर जोर।
ईरान ने जंग में हिस्सा लेने पर नेटो को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान वजारत खारजा का नेटो सेक्रेटरी जनरल के बयान पर तबसरा। इस्माइल बकाई के मुताबिक मार्क रूट का बयान एतराफ़ है, नेटो ने अक़वाम मुत्तहिदा के एक खुद मुख्तार रुकन मुल्क के ख़िलाफ़ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। मार्क रूट ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान इटली के अमरीकी फ़ौजी अड्डे से तकरीबन 500 अमरीकी जहाज़ों ने उड़ान भरी। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए 9 मुहर्रम के जुलूस अपनी अपनी मंजिल की जानिब रवां। मजालिस में अहले बैत के मसाइब बयान किए गए और करबला के वाक़े पर रोशनी डाली गई। अज़ादार मातम बर्पा करके शहदा को पुरसा दे रहे हैं। नौहा ख्वानी का सिलसिला भी जारी। कराची में नश्तर पार्क से बरामद होने वाले मरकज़ी जुलूस हुसैनिया ईरानियान पर ख़त्म होगा। शुरका की नुमाइश पर इमाम बारगाह अली रज़ा के बाहर नमाज ज़ोहरैन की अदायगी। लाहौर में मरकज़ी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों पर रवां। शुरका ने सिराज बिल्डिंग के बाहर नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस के शुरका पर स्मॉग व्हीकल से पानी का छिड़काव। गवर्नर पंजाब ने इस्लामपुरा बाज़ार और जैन मंदिर पर जुलूस के शुरका के लिए सबील और मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। अज़ादारों की बड़ी तादाद मेडिकल सर्विसेज और सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुस्तफ़ीद हो रही है। पेशावर में 9 मुहर्रम का हुसैनिया हॉल से बरामद होने वाला जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 50,000 अहलकार तैनात। ड्रोन से जुलूसों की फ़ज़ाई निगरानी हो रही है। IG खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने दौरा करके जुलूस के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। सूबे में अमन और बहाली के लिए विफाक के साथ मिलकर काम करने का आज़म। रोहड़ी में 550 साल कदीम और तारीख़ी मातमी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। रात क़याम के बाद आशूरा के रोज़ शहदाए कब्रिस्तान पर ख़त्म होगा। हज़ारों अज़ादार मातम बर्पा करके करबला के शहदा को पुरसा दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रोहड़ी पहुँचकर जुलूस की सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मुल्क भर में 9 मुहर्रम के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। कराची में कंटेनर लगाकर जुलूस के अतराफ़ की सड़कें बंद। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। बुलंद इमारतों पर स्नाइपर तैनात। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने जुलूस के रास्तों की तलाशी ली। खैबर पख्तूनख्वा में 8 अजला इंतहाई हसास करार। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में CCTV कैमरों से जुलूस की निगरानी। कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल। डबल सवारी पर भी पाबंदी। कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बनता, कश्मीरी कुर्बानियों से बनता है। इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे कि रावला कोट के कश्मीरी नहीं है। हुकूमत की इस बयान की वजह से इनको ये मौका मिला, इनको ये रास्ता मिला कि इस किस्म के हालात कश्मीर में पैदा किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज़ाद कश्मीर से मुतालिक अपने बयान से दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। वाज़े किया तनकीद चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हक, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। बावर कराया मुहाजिरीन की नशिस्तों पर सियासत हो रही है। बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर उन पर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाया था। आज़ाद हुकूमत ने मायदे के मुताबिक इनको दी है। बिजली की मद में इनको 3 रुपये बिजली मिल रही है, वो भी तकरीबन 8 अरब रुपए का फाइनेंशियल हमें नुकसान है। उसके अलावा जो दीगर सेसेस है, एजुकेशन सेसेस है, टैक्सेस थे, प्रॉपर्टी टैक्स एट पार किया है, ये सारा कुछ डालकर हम लोग 20 बिलियन को क्रॉस कर जाते हैं। कलदम एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात पूरे किए गए। पुरतशद्दुद वाक़यात से 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ। शरपसंद अनासिर ने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया। साजिश के तहत आज़ाद कश्मीर का अमन व अमान ख़राब किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात और ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाशऊर अवाम ने कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी। कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ भी रवां दवां। वज़ारत इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने BBC उर्दू की रास्तों की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मुनाफिक करार दे दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के फैक्ट चेक के मुताबिक BBC उर्दू का ये दावा कि आज़ाद कश्मीर पुलिस ने खुराक, अद्वियात और ईंधन ले जाने वाले शहरियों को रास्ते में रोक दिया, हक़ाइक़ के मुनाफी है। BBC उर्दू की रिपोर्ट में उस दावे का कोई वीडियो सबूत, आज़ाद गवाही या सरकारी बयान शामिल नहीं। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक शाहराहें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। 23 जून को चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस आज़ाद जम्मू कश्मीर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन दावों की सख्ती से तरदीद की गई। सड़कों पर पेश आने वाली मुश्किलात की वजह कलदम एक्शन कमेटी के मुजाहिरीन थे, जिन्होंने सामान से भरी गाड़ियों को रोक कर लूटने की कोशिश की थी।
लीगी रहनुमा साद रफीक ने लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द कराने का मुतालबा कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात का बिलावल भुट्टो का मुतालबा दुरुस्त करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि कराची के तर्ज पर इलेक्शन करवाने से इंतखाबात ना कराना बेहतर होगा। लाहौर में कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम नाफिज ना करने की अपील कर दी। कहा बल्दियाती इलेक्शन की तफसील हाफिज नईम या खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछ लें। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस से 87.6 अरब डॉलर के फंड्स की मंजूरी का मुतालबा कर दिया। बड़ा हिस्सा ईरान जंग से जुड़ी हंगामी ज़रूरियात के लिए मुख्तस। वाइट हाउस के मुताबिक फंडिंग में से 67 अरब डॉलर महकमा दिफा के लिए हैं, 21 अरब डॉलर असलहा और गोला बारूद, 17.3 अरब डॉलर ऑपरेशनल अखराजात और 12.1 अरब डॉलर खुफिया प्रोग्रामों के लिए रखे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फंडिंग को कांग्रेस में सख्त मुखालिफत का सामना हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का एक आरिया फार्मूला इजलास। करारदादों के मौसर और गैर जानिबदाराना नफाज पर गौर। चीन और पाकिस्तान ने करारदादों पर अमल दरामद सलामती काउंसिल की साख के लिए ज़रूरी करार दे दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में करारदादों पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान की करारदादों पर सालाना जायजे की तजवीज़। फितना उल ख़वारिज एक दहशतगर्द गिरोह है और उसे अफगानिस्तान से हिमायत मिल रही है। बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड लिंजे ने भी पोल खोल दिया। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान शहरियों के इनखला पर अखराजात की तफसीलात सामने आ गईं। मुख्तलिफ अजला में 76 करोड़ रुपये से ज़ायद के अखराजात किए गए। अखराजात की मंजूरी के लिए दस्तावेज़ात पंजाब असम्बली में पेश कर दी गईं। किसी रुकन के एतराज़ न उठाने पर रकम की मंजूरी हासिल कर ली जाएगी। बन्नू में मुसल्लह अफराद की घर में घुसकर फायरिंग से मां और 2 बेटे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बेटी के रिश्ते से इनकार पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। मकतूलीन और मुल्ज़िमान आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। बरदान के महल्ला काजी खेल में फायरिंग करके 25 साला जवान को कत्ल कर दिया गया। फौरी तौर पर जाँ बहक शख्स की शनाख्त न हो सकी। लाश DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पंजाब में 3 बड़े अस्पतालों के इफ्तिताह की तैयारियां। पंजाब में 22 मिलियन मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। बच्चों के दिल के 1350 बिला मुआवजा ऑपरेशन किए गए। 7 लाख से ज़ायद शहरियों को उनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। मरियम नवाज़ का बाहर से आने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और नर्सेज को बेहतरीन पैकेज देने का ऐलान। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अर्के गुलाब से गुस्ल दिया और चादर पोशी की। उलमा, मशाइख और मुल्क भर से ज़ाहिरीन ने शिरकत की। पाकपतन में सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का 784वां उर्स तकरीबात के चौथे रोज़ बहिश्ती दरवाज़ा अक़ीदतमंदों के लिए खोल दिया गया। पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। गुजरात और करीबी इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। एलॉन मस्क से 2 हफ्तों में ही दुनिया के पहले खरबपति का एजाज़ छिन गया। फोर्ब्स के मुताबिक एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के हिस्से में 363 अरब डॉलर की नुमायां कमी, जिससे वो खरबपति का एजाज़ बरकरार न रख सके। मजमूई दौलत 1.1 खरब डॉलर से कम होकर 957 अरब डॉलर पर आ गई है। और फीफा वर्ल्ड कप में ब्राज़ील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से शिकस्त दे दी। मराकश ने हेटी को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। स्विट्ज़रलैंड ने कनाडा को 2-1 से पछाड़ दिया।